पतंजलि पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मामला प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री का है। इस तरह की 14 दवाइयां हैं जो बैन की गई हैं। इनके नाम आपको बता देते हैं जो हाईकोर्ट की ओर से जिन पर बैन लगाया गया है। श्वासरी गोल्ड, साथ ही श्वासरी वटी और ब्रोंकोम। इनके अलावा श्वासरी प्रवाही, श्वासरी अवलेह और मुक्तावटी। एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम ये भी हैं जिन पर बैन किया गया है। बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, इन पर भी रोक लगा दी गई है। मधुनाशिनी वटी और एक्स्ट्रा पावर लिवामृत, इस पर भी रोक लगाई गई है। एडवांस विवोग्रिट, आई ग्रिट गोल्ड, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, इन पर रोक लगा दी गई है। आपको बताएं कि इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामले में यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि पतंजलि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सभी भ्रामक विज्ञापन हटा ले। उत्तराखंड औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने जिन 14 दवाओं के लाइसेंस निलंबित किए हैं, उनके विज्ञापन प्रसारित या प्रकाशित नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन एनडीटीवी की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि कई दुकानों पर ये दवाइयां अब भी मिल रही हैं। यानी पतंजलि को जैसे इन प्रतिबंधों की कोई फिक्र ही नहीं है। एनडीटीवी की यह पड़ताल दिल्ली की कई दुकानों के अलावा पटना और देहरादून तक चली है। हर जगह हमें पाबंदी वाली दवाइयां मिलती रहीं। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ग्रीन पार्क एक्सटेंशन के इस पतंजलि स्टोर में एनडीटीवी की टीम पहुंची, 2 दवाओं की मांग की। भैया एक आई ड्रॉप दे देना। कौन सी? ये वाली नहीं चाहिए, दिव्य वाली। और एक वो दे दो, सवासी गोल्ड दे दो। सवासी गोल्ड और सवासी ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? टैबलेट वाला नहीं है क्या भैया? वो डब्बा जो आता था पहले। नहीं गोल्ड मत दो, वटी दे दो भैया। वटी ज़्यादा घर पे यूज़ होता है। श्वासरी वटी और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, दोनों दवाएं उन्हें मिल गईं। बाकायदा स्टोर की तरफ से उनका बिल भी मिला, जबकि इन दोनों के नाम उन 14 दवाओं में शामिल हैं जिन्हें सरकार ने बैन किया हुआ है। यही नहीं, दुकान में हमारी टीम को बीपी ग्रिट और मधु ग्रिट जैसी कुछ और भी दवाएं रखी मिली जिन पर पाबंदी है। इस वक्त हमें दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन इलाके में यहाँ पे पतंजलि चिकित्सालय के नाम से यहाँ पतंजलि की दुकान है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो दुकान है ग्रीन पार्क एक्सटेंशन में। जब हम अंदर दुकान के घुसे और हमने जब पूछा उनके पास कि क्या आपके पास पतंजलि की दवाइयाँ हैं, तो उन्होंने कहा दवाइयाँ हैं। जब हमने उनसे आई ड्रॉप मांगा, जो आई ड्रॉप मांगा, हमने दृष्टि का दवा आई ड्रॉप मांगा। ये दृष्टि का आई ड्रॉप है जो हमने उनसे लिया है। और इसके साथ साथ हमने श्वासरी वटी, जो ये दोनों दवाइयाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन की हुई हैं, जो खुद हलफनामा दाखिल किया है पतंजलि ने कोर्ट में, उसमें उन्होंने बताया कि 9 तारीख उन्होंने कहा कि उन्होंने इसकी पतंजलि की जो बिक्रियाँ इन दवाइयों की उस पर बैन लगा चुके हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा इस दवाई को जो विज्ञापन हो रहा है उस पर भी बैन लगाया गया। लेकिन आप देखिए कि ये हमारा बिल है जो हमने पतंजलि के स्टोर से बिल लिया है। ये शाम को 4:17 का बिल है। आज का तारीख है 11/7/2024 और ये दोनों का बिल मिला के 148 रुपये हैं। यानी जो दावा किया जा रहा है कंपनी के जरिए कि ये दवाइयाँ नहीं बिक रही हैं, जिसका लाइसेंस रद्द हो चुका है, जो खुद हलफनामा दाखिल किया गया है, वो सब दवाइयाँ पतंजलि के ऑफिशियल ब्रांच जो है, जो ये दुकान है, जो ऑफिशियल इनका ब्रांचेज हैं, वहाँ पे ये बिक रही हैं। और दवाइयाँ जो बाकी दवाइयाँ, हमने बाकी दवाइयाँ भी उनसे पूछी। हमने पूछा कि क्या जो पतंजलि की बाकी दवाइयाँ हैं, जैसे कि मधुमेह वाले के लेकर जो दवाई है, मधुमेह ग्रिट, मधु ग्रिट, वीपी ग्रिट, ये सब दवाइयाँ हैं। उन्होंने बताया कि ये सब दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर आपको चाहिए तो हम दे सकते हैं। तो ये दवाइयाँ खुलेआम बिक रही हैं। बतौर दावा किया जा रहा है कि ये दवाइयाँ बैन हो चुकी हैं, सेलिंग पे नहीं हो रही हैं। और ना सिर्फ फिजिकली बल्कि ऑनलाइन भी ये दवाइयाँ बेची जा रही हैं। इस वक्त हमें दिल्ली के जंगपुरा के भोगल बाजार में, यहाँ पर एक पतंजलि का स्टोर है। इससे पहले हम जंगपुरा के भोगल के पतंजलि स्टोर भी गए। वहां भी हमने ये दवाएं मांगी जो मिल गईं, बिल भी मिल गया। जो बैन की लिस्ट में ये 14 दवाइयाँ जो बैन किया गया है, जो उत्तराखंड सरकार ने जो लाइसेंस रद्द किए हैं, वो ये दोनों दवाइयाँ हैं। लेकिन अभी भी बाज़ार में इनकी सेल चालू है। दुकान पे जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो दवाइयाँ आ रही हैं कंपनी से, इसलिए हम बेच रहे हैं। हमने पूछा कि क्या कंपनी से बोला गया, तो बोले कि कोई अभी इसके बारे में बताया नहीं गया है और सेल जैसे चल रही थी वैसे ही सेल चल रही है।
एनडीटीवी की पड़ताल का सिलसिला जारी रहा। कालकाजी के पतंजलि स्टोर में हमारे सहयोगी पहुंचे। वहां उन्होंने मधुनाशिनी वटी, मुक्तावटी, लिवामृत एडवांस, मधु ग्रिट, बीपी ग्रिट, दृष्टि आई ड्रॉप और आई ग्रिट गोल्ड जैसी 8 दवाएं खरीदी। और मुक्तावटी एक्स्ट्रा एक है, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर क्या है? बीपी के लिए, राइट? ये बीपी के लिए। ये सारी दवाइयाँ जो आप लिस्ट जो मेरे हाथों में देख रहे हैं आप, ये पूरा बिल देख रहे हैं आप, इसमें अब मैंने दिव्य दृष्टि वगैरह आंखों की दवाइयाँ, कई सारी बीपी की दवाइयाँ हैं, डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं, जो सब हमें इस वक्त मिली है, जो इन पर बेसिकली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है। और सुप्रीम कोर्ट का भी जो है एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती कर रखी है पतंजलि कंपनी पे, लेकिन इसके बावजूद ये दवाइयाँ जो है आप देख सकते हैं कि मार्केट में बिक रही है। इसके बाद लाजपत नगर के पतंजलि स्टोर पर भी यही नजारा रहा। यहाँ भी मधुनाशिनी वटी, मुक्तावटी, मधु ग्रिट, बीपी ग्रिट समेत 10 दवाएं ली। ये सारी दवाएं वो हैं जो बैन की सूची में हैं। ये आप देखिए, ये जो मधु ग्रिट दवाइयाँ हैं यहाँ पे, ये लिवोग्रिट दवाई है, ये आप देखिए इस तरह की जो दवाइयाँ हैं यहाँ पे। मधुश्री वस्ट एक्स्ट्रा पावर, ये जो है ये डायबिटीज़ के लिए ये दवाई है, आप देखिए डायबिटीज़ के लिए दवाई यहाँ पर जो आम लोग हैं उनके बीच उपलब्ध हैं। आप जब चाहें तब अपने आसपास के पतंजलि के स्टोर से ये दवाइयाँ ले सकते हैं फ़िलहाल के लिए। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम फटकार लगाई थी पतंजलि कंपनी को, दिव्य फार्मेसी को, वो सब फ़िलहाल जो है उस ज़मीन पे उसका जो है कोई ख़ास असर नहीं दिख रहा है। दिल्ली ही नहीं, पटना में भी हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार एक खुफिया कैमरा लेकर पतंजलि स्टोर पहुंचे। उन्हें भी ये दवाएं मिल गईं, यानी रोक के बाद भी इनकी बिक्री धड़ल्ले से जारी है। दिल्ली और पटना के अलावा देहरादून में भी पतंजलि स्टोर में खुलेआम बैन दवाएं मिल रही हैं। देहरादून में इस वक्त हम सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि इस वक्त हम एक पतंजलि आयोग स्टोर पे खड़े हो रखे हैं और जिन 14 दवाइयों पे बैन लगाया गया है वो बिक रही है या नहीं बिक रही है। हमने अंदर गए, देखा और उन दवाई को परचेज़ किया। जो 14 बैन है और लगभग 11 दवाइयाँ मेरे पास मौजूद है, चाहे उसमें मुक्तावटी पावर्स है या फिर स्वरससी गोल्ड है। इसके अलावा देखा जाए तो मुक्त ग्रिट ये दवाइयाँ हैं, तो लगभग ऐसे मेरे पास आई ग्रिट गोल्ड भी है। इसके अलावा अगर दवाइयों की बात करूं तो मेरे पास लिवोग्रिट वाइटल भी है और एक और दवाई है ये ईयर ग्रिट गोल्ड करके। तो ये 14 दवाइयाँ मैंने 14 में से 11 दवाइयाँ इसमें हैं और लगभग बिल ओरिजिनल जो बिल है ये बिल भी मेरे पास मौजूद है। भैया ये दवाइयाँ जो आपने भेजी है ये लगभग बैन है दवाइयाँ सारी? बैन है? हाँ 14 दवाइयाँ, आपको पता है? उसका बैन तो हट चुका है। आपने नहीं 14 दवाइयाँ कोर्ट ने इसमें, अच्छा बैन हट चुका है? हट चुका है, हाँ। अच्छा आपको ये बताया गया, तो ये दवाइयाँ जो है बैन नहीं है। तो आपको किसने बताया ये? मुझे भैया ने बताया, जो ऑनर है। ऑनर है, हाँ। ऑनर क्या है, कौन है? प्रदीप फरसवान। अच्छा तो उनको किसने बताया होगा? उनको ये मुझे नहीं पता, उनको किन्होंने बताया। अच्छा आप यहाँ पे कर्मचारी, आपको नहीं पता? मेरे को नहीं पता है। तो आपको पता है कि इन दवाइयों पे 14 पे बैन लगाया गया था, इन पे नहीं लगाया गया था, मुझे पता है ना? हाँ फिर भी ये बिक रही है, बिक रही है, लेकिन आपको इस बारे में नहीं पता है। नहीं पता है। हाँ लिपोडोम, ये लिपोडोम भी यहाँ रखी गई है, ये देखिए। इसके अलावा शरसरी वटी भी रखी गई है। अगर दूसरा देखा जाए तो ये एक और दवाई है, लेकिन अब ये थोड़ा सा यहाँ पे दवाई लीकेज है, अब ये कब तक है, लेकिन शव शरीर जो है वो भी बिक रही है। तो ये तमाम जो दवाइयाँ हैं इनको रखा गया है, जो यहाँ पे कर्मचारी है इनको बताया गया है कि ये फ़िलहाल दवाइयाँ नहीं ये बिक सकती है, इन पे बैन हट गया है, इस तरह की इन्होंने जानकारी दी है। तो साफ है कि देश के कई शहरों में पतंजलि के स्टोर्स पर सरकार के बैन और अदालती फटकार का कोई असर नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।